बार बार इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको वो आगे जो मैं फ्लो चार्ट बताने वाला हूं उसको याद करना है। और अगर ये याद कर लिया तो ये चैप्टर खत्म। ये याद कर लिया तो इसका नॉन कोऑर्डिनेट वाला जो पोर्शन है ना, जो सबसे ज्यादा दुखी देता है, आपने ये और एक और 9th क्लास में भी आपने ये वाली चीजें पढ़ी होंगी। 9th क्लास में भी थी ये। 9th क्लास की अगर एनसीईआरटी उठा के देखोगे उसमें भी है ये वाली चीजें, नॉन कोऑर्डिनेट्स वाली। कोऑर्डिनेट्स वाली है नहीं, वो मेरे को याद नहीं। नॉन कोऑर्डिनेट्स मेरे को याद है क्योंकि ये तभी से मेरा खून पीते थे। आपका भी खून है वहीं से पीना चालू कर चुके होंगे। अब जरा बात करते हैं। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी। और इसमें हम ऑलरेडी जान चुके हैं लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, यानी क्या क्या चीजें हमारे पास लिविंग है और कैसे आप लोग पहचान सकते हैं कि वो लिविंग है। दूसरा हमने देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मोस्टली बात करी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वही ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज 100 नैनोमीटर से छोटा होता है या जो सिर्फ एक स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप में दिखने वाले। अच्छा, तीसरा चैप्टर भी हो गया जो कि था प्लांट्स, जिसमें हमने बेसिकली बात करी थी प्लांट्स की और सिर्फ प्लांट्स की, प्लांट्स के टाइप्स की, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म नहीं करा था। एनसीईआरटी में भी एक छोटा सा पोर्शन है, उस पोर्शन के पैराग्राफ में खुद भी लिखा हुआ है कि इसके बारे में आप डिटेल में क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आते हैं 4th चैप्टर पे, जो कि होता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मतलब जानवरों का किंगडम। अब देखने वाले हैं जानवरों को कैसे कैसे किस किस किंगडम्स में डिवाइड करा, किन के बेसिस पे करा, क्या क्या उसमें डिफरेंसेस थे अलग अलग जानवरों में। तो सारे जानवरों की बात करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में देखते हैं सबसे, और इसका आज जो रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन। लेकिन वो सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है गाइस, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, वो इंट्रोडक्शन सिर्फ छोटा सा पोर्शन ही है जो ये है। इसके बाद जितना है वो मेन चैप्टर ही स्टार्ट हो जाएगा। मेरा इसको पढ़ाने का अप्रोच थोड़ा अलग है बाकी सारे यूट्यूबर्स से, बाकी सारे बायोलॉजी पढ़ाने वाले टीचर्स से। वो डायरेक्ट आपको पैराग्राफ की फॉर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। मैं इसको प्रॉपर फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको सारे सारे एनिमल्स के किंगडम्स का क्या क्या डिफरेंस होता है एक दूसरे से वो बताने वाला हूं। तो ये इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही आपके चैप्टर का 50% है। इसके बाद तो वो सारे जानवरों के पर्सनल उसमें घुस के उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बताना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। फिलहाल तो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, उसको देखते हैं। तो एनिमल किंगडम को स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम के स्टार्टिंग में सबसे पहला पोर्शन आता है वो मतलब एक इधर एक पोर्शन लिखने वाले, इधर सारे एनिमल्स लिखने वाले, इधर वो लिखने वाले जो नोटोकॉर्ड नहीं रखते अपने साथ, यानी उनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? काइंड ऑफ अ बैक बोन कह सकते हैं। प्रॉपर हमारे यहाँ गर्दन से शुरू होके नीचे हिप फ्लेक्सर से ऊपर तक जो बोन खत्म होती है उसे बोलते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या नॉर्मल भाषा में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। उसी की स्टार्टिंग जो होती है वो नोटोकॉर्ड से होती है। और अगर वही किसी जानवर में एब्सेंट हो तो उन्हें यहां बोलते हैं स्टार्टिंग में, है ना, उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट। उन्हें बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। अच्छा, नॉन कॉर्डेट्स में आते कौन कौन से जानवर हैं, उनके किंगडम के बारे में लिखना है इधर। तो ये आपको इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं, आपको फायदा रहेगा, फायदा रहेगा। पॉरीफेरा, सीलन ट्रेटा। अच्छा, सीलन ट्रेटा को एक और नाम दिया हुआ एनसीईआरटी में, निडेरिया। ये भी एज इट इज याद रखना है, निडेरिया। पॉरीफेरा, सीलन ट्रेटा या निडेरिया। टीनोफोरा, टीनोफोरा, ठीक है। पॉरीफेरा याद हुआ सबसे पहले, सीलन ट्रेटा याद हुआ। सीलन ट्रेटा को ही निडेरिया बोलते, तो अगर निडेरिया लिख दो या सिर्फ सीलन ट्रेटा लिख दो, दोनों ऐसे स्लैश मार के लिख दो, बात सेम है। टीनोफोरा याद हो। उसके बाद आएगा प्लेटी हेलमिंथिस। उसके बाद है प्लेटी प्लेटी हेलमिंथिस। अच्छा, पॉरीफेरा याद हुआ, सीलन ट्रेटा याद हुआ, टीनोफोरा याद हुआ, प्लेटी हेलमिंथिस याद हुआ। अब आएगा एस्केलहेमिंथिस।
रुको, थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर आया है। एस कैलहेमेंथिस, एक मिनट, प्लेटी हेलमेंथिस, एस कैलमेंथिस, हाँ एस कैलमेंथिस, एस्केलेमेंथिस, हाँ ये सही स्पेलिंग है। प्लेटी हेलमेंथिस, एस्केलेमेंथिस, ऐसा बीच में कभी कभी होता रहता है। अच्छा, एस्केलेमेंथिस के बाद है एनीलिडा, एनीलिडा, एनीलिडा के बाद है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा। पॉरीफेरा याद हुआ, सीलेंट्रेटा याद हुआ, या निडेरिया, टीनोफोरा याद हुआ, प्लेटिहेलमिन्थिस याद हुआ, एस्केलेमेंथिस याद हुआ, एनिलिडा याद हुआ, अर्थ्रोपोडा याद हुआ। मोलस्का, अगला आता है मोलस्का। अच्छा, मोलस्का याद होने के बाद अगले दो और हैं। अगले में आएगा इकाइनो, इकाइनो डरमेटा, इकाइनो डरमेटा। अच्छा, इकाइनो डरमेटा के बाद यहां लिखते हैं लास्ट वाला, लास्ट में आएगा हेमी, हेमी कॉर्डेटा, हेमी कॉर्डेट। अच्छा, मेरे साथ से जरा एक बार सीक्वेंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या है। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा या निडेरिया, ठीक है, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, पॉरीफेरा से ये चीज शुरू हुई और हेमिकॉर्डेटा मतलब जैसे जैसे देख रहे हो कि पॉरीफेरा से स्टार्ट हुआ हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा मतलब आधा कॉर्डेटा। ये है आधा कॉर्डेटा, नॉट प्रॉपर कॉर्डेटा बट हाफ कॉर्डेटा या हेमी या लाइक झूठा कॉर्डेटा भी इसे बोलते हैं, हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं, या इसको बहुत सारे बोलेंगे झूठा कॉर्डेटा या फॉल्स कॉर्डेटा या नॉट ट्रू कॉर्डेटा या नॉट प्रॉपरली कॉर्डेटा, इतने सारे इसके नाम है, बात सेम है। हेमी कॉर्डेटा यानी आधा ही इसके अंदर कॉर्डेट जो है वो इवॉल्व हो पाया। तो पॉरीफेरा हुआ, सीलेंट्रेटा एनिडेरिया हुआ, टीनोफोरा हुआ, प्लेटीहेलमिन्थिस हुआ, एस्केलेमेंथिस हुआ, एनिलिडा हुआ, आर्थ्रोपोडा हुआ, मोलस्का हुआ, इकाइनोडर्मेटा हुआ, हेमिकॉर्डेटा हुआ। प्रॉपरली याद। अच्छा, मैं इसको बार बार इस पे इतना जोर इतना जोर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये इसी सीक्वेंस में याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको वो आगे जो मैं फ्लो चार्ट बताने वाला हूं उसको याद करना है। और अगर ये याद कर लिया तो ये चैप्टर खत्म। ये याद कर लिया तो इसका नॉन कोऑर्डिनेट वाला जो पोर्शन है ना, जो सबसे ज्यादा दुखी देता है, आपने ये और एक और 9th क्लास में भी आपने ये वाली चीजें पढ़ी होंगी, 9th क्लास में भी थी ये, 9th क्लास की अगर एनसीईआरटी उठा के देखोगे उसमें भी है ये वाली चीजें, नॉन कोऑर्डिनेट्स वाली। कोऑर्डिनेट्स वाली है नहीं, वो मेरे को याद नहीं, नॉन कोऑर्डिनेट्स मेरे को याद है क्योंकि ये तभी से मेरा खून पीते थे, आपका भी खून ही है, वहीं से पीना चालू कर चुके होंगे। अब जरा बात करते हैं दूसरी जगह की, दूसरा पोर्शन जो खाली रह गया उसको भरना चालू करते। यहां वो आएंगे जिनके पास नोटोकोड, नोटोकोड प्रेजेंट है। अच्छा, नोटोकोड प्रेजेंट है, नोटोकोड प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर है तो इसलिए कॉर्डेटा, इसलिए कॉर्डेटा या कॉर्डेट्स। अच्छा, कॉर्डेट्स में भी दो पोर्शन है, तो जिसमें से पहले पोर्शन की जरा इधर बात करेंगे, इधर बात करेंगे पहले पोर्शन की। इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, इफ प्रेजेंट फ्रॉम, एक मिनट यहां दोबारा लिख देते हैं, पेन एक्स्ट्रा चल जाता है कभी कभी पर। अच्छा, इधर तो प्रेजेंट ही नहीं है नोटोकोड, इधर तो प्रेजेंट ही नहीं है नोटोकोड, ठीक है, तो सॉरी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ नहीं, इफ प्रेजेंट, यहाँ एक दूसरी चीज आएगी, वो प्रेजेंट दूसरी चीज चली थी दिमाग में वो इसलिए लिख दिया, इफ प्रेजेंट ओनली, ओनली इन लार्वल स्टेज, यानी कि जब वो एक छोटा सा लार्वा होता है, जैसे कि फ्रॉग में टेडपोल को लार्वा बोलते हैं उसका, तो जो छोटा सा लार्वा होता है उसी स्टेज में अगर नोटोकोड साइंटिस्ट को दिखी, उसको क्या बोला था, इफ प्रेजेंट ओनली इन लार्वा स्टेज, उस चीज में इसे क्या बोला था, उसके अंदर कौन सा आता है, यूरो कॉर्डेटा, इसके नाम में कॉर्डेटा डाल दिया। यूरो मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग बहुत स्टार्टिंग, अर्ली, अर्ली लार्वल स्टेज में ही अगर दिखा और उसके बाद नहीं था, उसके बाद नहीं था, लार्वल स्टेज में था उसके बाद नहीं था। अच्छा, अगला एक और इसमें पोर्शन कटा,
अगला इसमें एक और पोर्शन घटा, एक तो था ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट जिसमें नॉन कॉर्डेट्स के परिवार सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथे, एस्केलेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। फिर वहां आया नोटोकॉर्ड जिसमें थी, अच्छा नोटोकॉर्ड जिसमें थी, जिसमें सिर्फ लार्वल स्टेज में थी, उसको क्या नाम बोला, यूरोकॉर्डेटा। अच्छा जिनकी पूरी लाइफ में रहेगी, है ना, इफ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, इफ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ में उनके साथ रहेगी ये नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड उसे बोलेंगे सीफेलो कॉर्डेटा। उसे क्या नाम दिया, सिफेलो कॉर्डेटा। एक ही नाम दिया सिफेलो कॉर्डेटा। अच्छा यूरो कॉर्डेटा कौन निकले थे, जिनके पास नोटोकॉर्ड तो थी लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेज में, जिनके पास नोटोकॉर्ड है लेकिन पूरी जिंदगी के लिए, वो सिफेलो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा। अच्छा अब अगला आता है कि इधर बताते हैं, उनकी अगर नोटोकॉर्ड, उनकी जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है वह अपने आप को तब्दील कर चुकी है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में अगर वो अपने आप को तब्दील कर चुके हैं, यानी रीढ़ की हड्डी। अच्छा इसमें तो थी ही नहीं, इस समय तो थी ही नहीं, नोटोकॉर्ड ही नहीं थी, रीढ़ की हड्डी कहां से आएगी, इसमें नोटोकॉर्ड ही नहीं थी, ठीक है। अब वहां पर क्या निकला, वहां क्या निकला, वर्टिब्रल कॉलम निकला, यहां निकला वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले जो चीजें आई कि इसके अंदर आए कौन, इसके अंदर आई फिशेस, है ना, एव्स, एम्फीबिया, एम्फीबिया, अच्छा रेप्टाइल, रेप्टाइल, और आए मैमल्स, और आए मैमल्स, ये सारे इसके अंदर है। अब फिशेस में बहुत सारी चीजें हैं, वो जब मैं फिशेस पढ़ाऊंगा तब वापस से बताऊंगा फिशेस के अंदर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, एनेथा है, नेथोस्टोमा है, कॉन्ड्रिक्थीज है, ऑस्टिकथीज है, तो इन सबके में बहुत सारा डिफरेंस है, तो वो तभी बताएंगे क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है इस पेज पे, और क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन देना था कि बताना था कि क्या क्या चीजें आती हैं, और ये पूरा जो है उसका इंट्रोडक्शन हो गया है, एनिमल किंगडम की स्टार्टिंग करने लगते हैं। अच्छा इसके बाद आपको ये वाली टेबल बनानी है अपने साथ कि आपको एक प्रॉपरली आइडिया मिलता रहे सारी चीजों का कि कोऑर्डिनेट्स में क्या क्या चीजें कैसे कैसे है और नोटोकॉर्ड्स में कैसे कैसे है, इसे भरना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जाहिर सी बात है, सबसे पहली चीज तो नोटोकॉर्ड, अभी इतनी देर से वही क्लियर कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, तभी वो कोऑर्डिनेट्स कहलाए हैं, उसमें प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट होती है, नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट है, उसमें एब्सेंट है। अच्छा गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स क्या होते हैं जी, गिल स्लिट्स यानी गिल्स जो होती है, जिससे जो रेस्पिरेशन वाला पोर्शन है फिशेस का वो होता है गिल्स से, गिल्स के ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिसे बोलते हैं स्लिट, उसे प्रॉपर बोला जाता है गिल स्लिट। तो वो फिशेस तो आती कोऑर्डिनेट्स में, तो गिल स्लिट्स भी कोऑर्डिनेट्स में ही प्रेजेंट है, और स्पेसिफिकली फिशेस में, और नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में एब्सेंट है। गिल स्लिट्स किधर प्रेजेंट हुए, किधर प्रेजेंट हुए, कोऑर्डिनेट्स में प्रेजेंट हुए, और नॉन कोऑर्डिनेट्स में हुए एब्सेंट। अच्छा इसके बाद है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल, उनका एनल रीजन शुरू होने के बाद एक टेल का पोर्शन आया, वो भी कोऑर्डिनेट्स में ही आया, जाहिर सी बात है, जो पूंछ देखने को मिलती है हमें बहुत सारे जानवरों में जैसे बंदर में, तो वो यहीं आती है। अच्छा इसके बाद यहां ये एब्सेंट। हार्ट की बात करते हैं, हार्ट यानी दिल, इनका जो दिल है वो वेंट्रल साइड होता है, यानी आगे की तरफ, वेंट्रल, इनमें वेंट्रल हार्ट होता है, इनमें डॉर्सल होता है, डॉर्सल मतलब बैक साइड, डॉर्सल मतलब बैक साइड। अच्छा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, तो इधर डॉर्सल है, इधर डॉर्सल है, इनका जो दिमाग होता है वो आगे की साइड होता है, इधर होता है वेंट्रल।
एक तरफ डॉर्सल, एक तरफ वेंट्रल, क्या सीएनएस, सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, डॉर्सल होने के अलावा ये हॉलो भी है, यानी खोखला है अंदर से, और सिंगल है, यानी अकेला ही सब काम संभाल लेता है। डॉर्सल है, हॉलो है, सिंगल है। अच्छा, वो क्या है? वो वेंट्रल तो है, साथ साथ में सॉलिड भी है। सॉलिड, वो हॉलो की तरह नहीं है। और डबल, यानी दो के पेयर में, यानी एक पेयर में प्रेजेंट है बेसिकली। तो एक प्रॉपर टेबल है जो क्या बताती है, डिफरेंट फीचर्स ऑफ कोर डेटा एंड नॉन कोर डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड, गिल-स्लिट, पोस्ट जेनिटल, हर्ट और सीएनएस के बारे में आपको जानकारी मिली। तो अगर एक डिफरेंस पॉइंट आ जाए, डिफरेंस आ जाए, गिव द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो पहला पॉइंट, नोट इन कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड is present which further develops into vertebral column and give rise to 5 kingdoms of animals, fishes, aves, amphibia, reptile, mammals. अच्छा, फिर उसमें absent। अगला, in predominantly fishes gill slits is present but in whole non-chordate it is absent. In most of the chordates post-anal tail is present but in non-chordate is absent. The heart position in a chordate is a ventral. The heart position in non-chordate is a dorsal. CNS. The central nervous system, which is a dorsal, hollow, and single in chordates, but ventral, solid, and double in non-chordates. तो इसके साथ आप इसको एक अच्छा सा 5 मार्क्स का आंसर बिल्ड कर सकते हैं। नीचे तो एग्जांपल लिख देना जो आगे मैं बताऊंगा, है ना। किंगडम लिख देना, और किंगडम के आगे उसका एक एक एग्जांपल भी लिख दोगे तो और अच्छी बात है। फिशेस का लिख देना यहाँ पर, या कोई भी एक अच्छे जानवर का नाम लिख देना जो तुम्हें पसंद है। इधर जो मैं बताऊंगा नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या आते हैं, पॉरीफेरा वगैरह किंगडम्स में, उनका नाम लिख देना, तो नंबर प्रॉपर मिल जाएंगे इसमें नंबर प्रॉपर मिल जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ये 4 लेवल होता है। सेल्यूलर लेवल, यानी सेल्स के लेवल का ही पूरी बॉडी है, जिसमें कुछ सेल टिश्यू बन चुके हैं, जिसमें वो सारी टिश्यू कुछ मिलके ऑर्गन बन चुके हैं, और किसी में कुछ ना कुछ ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं। प्रॉपर एक सिस्टम ही बना दिया। तो सेल्यूलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो जो सबसे पहला मैंने किंगडम लिखवाया, पॉरीफेरा किंगडम सबसे पहला लिखवाया था मैंने, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा आता है सिर्फ इसमें अकेला, यानी ये आपको एक पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक पता चला, that porifera have only and only cellular level of body organization. cellular level of body organization porifera में दिखता है। अच्छा, अब इससे आगे जो दो आए, टीलेंट्रेटा और निडेरिया या फिर टीनोफोरा, ठीक है। तो वो सारे आए टिश्यू लेवल में, यानी टीलेंट्रेटा के अलावा बोले तो इससे निडेरिया। मैं अब इसके बाद एक ही लिखूंगा, टीलेंट्रेटा ही लिखेंगे, निडेरिया नहीं लिखेंगे। और दूसरा टीनोफोरा, टीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो इसमें थे सेल्यूलर लेवल। पॉरीफेरा में जो था वो सेल्यूलर लेवल से कुछ टिश्यू लेवल में आगे आया, और टिश्यू लेवल में आती टीलेंट्रेटा और टीनोफोरा जो है उस समय टिश्यू लेवल दिखा। तो ये इन दोनों का एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया। अच्छा, अगली चीज ऑर्गन लेवल। टीनोफोरा के बाद देखो क्या आता है, टीनोफोरा के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन्स दिखने लगे, प्लेटीहेल्मिन्थिस में साइंटिस्ट को ऑर्गन्स दिखने लगे, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अच्छा, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद क्या है, एस्केलेमेंथिस, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और एनेथा, नेथोस्टोमा, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, एव्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और मैमल्स। इन सब के सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल आया। तो मैं इतने सारों के नाम ना लिख के लिख देता हूं, रिमेनिंग ऑल जितने सारे पढ़ाएंगे उसमें से ऑल बचे हुए जितने भी है, इनके अलावा छोड़ के बाकी जितने ऑर्गेनिज्म जो इसमें डिस्कस होने वाले हैं सब के सब ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद लेयर्स ऑफ टिश्यूज की बात करेंगे। लेयर्स ऑफ टिश्यूज। तो लेयर क्या होती है, हमारे पास जो टिश्यू होता है, लेट सपोज ये हमारी बॉडी का कोर है, इसको कवर करने के लिए कभी कभी एक लेयर होती है, कभी कभी 2 लेयर होती है, कभी कभी 3 लेयर होती है।
तो जिसमें सिर्फ 2 लेयर हो उसे बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और किसी किसी में जब 3 लेयर होती हैं उसे बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये हो गया, ये डन। हल्का सा छोटा सा इंट्रो इंट्रो था यहाँ, बस और तो कुछ नहीं। अच्छा, तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं लेयर्स ऑफ टिश्यूज को। यही टिश्यू की लेयर जो ये आपको बताई, वो ये चीज मेरे को यहाँ बतानी है कि जो डिप्लोब्लास्टिक होती है वो किस किस में होती है। अच्छा, ये बात हो रही है टिश्यू की। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर, 2 जर्म लेयर। ठीक है, 2 जर्म लेयर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? 2 जर्म लेयर में आपको जो याद रखना है, 2 जर्म लेयर में आपको जो याद रखना है, वो सबसे पहले याद रखना है, वो सबसे पहले आपको याद रखना है टीनोफोरा, यानी टीनोफोरा नहीं, सीलेंट्रेटा से लिखते हैं जब सीक्वेंस में चल रहे हैं, सीलेंट्रेटा। अब इसे दूसरा नाम क्या है वो मैं बार बार नहीं लिख रहा, निडेरिया बोलते हैं, तीसरी बार हो जाएगा वरना। और टीनोफोरा, टीनोफोरा। अच्छा, इसमें पॉरीफेरा क्यों नहीं लिखा सर? पॉरीफेरा क्यों नहीं लिखा सर जी? गलत कर दिया। पॉरीफेरा बताया था सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है, और डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर, पॉरीफेरा आना चाहिए सबसे पहले। सर जी 2 जर्म लेयर की टिश्यू, 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 क्या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है पॉरीफेरा में? सेल्यूलर लेवल है, उसमें टिश्यूज है ही नहीं, तो इसलिए टिश्यू की बात में पॉरीफेरा आके करेगा क्या? पॉरीफेरा आके करेगा क्या? इतनी देर में यहां पर सारी चीजें गलत हो जाती, क्योंकि इतना भी दिमाग नहीं लगाता कोई। तो यहां लिखेगा डिप्लोब्लास्टिक मतलब 2 जर्म लेयर, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है, पॉरीफेरा लिख देंगे। पॉरीफेरा तो आ ही नहीं सकता, जबकि उसमें है सिर्फ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू है ही नहीं, तो टिश्यू वाली जगह पर आके वो करेगा क्या? इसलिए सीलेंट्रेटा से स्टार्ट करा, टीनोफोरा तक गए। अच्छा, इसके बाद आता है 3 जर्म लेयर, इसके बाद आती है 3 जर्म लेयर। क्या बोला था उसे? ट्रिप्लो ब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा, इसमें 3 चीजें होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, और मीजो मतलब मिडिल। तो जिसमें सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक्टोडर्म होती है और एंडोडर्म होती है अंदर बाहर की। जिसमें मिडिल लेयर भी आ जाए, मीजोडर्म, वो कहलाती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर। अच्छा, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के बाद जितने भी बचे हुए हैं, क्या सब में ही, जितने भी बचे हुए हैं रेस्ट ऑफ ऑल, सभी में ही ट्रिप्लोब्लास्टिक ही नहीं हो जाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है स्टार्टिंग उन दोनों से हो गई। अगर और कोई में 2 जर्म होती तो वो भी वहीं आता, बाकी बचे हुए सारे इसमें आते, लॉजिकल चीज है। तो रेस्ट ऑफ ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। लेयर्स के नाम 3 बताए मैंने, कौन कौन से? मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक, सीलेंट्रेटेड, टीनोफोरा सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में सारे के सारे, जिसमें 3 जर्म लेयर, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? जो बॉडी कैविटी होती है, जो बॉडी की हमारी कैविटी होती है, उसको मीजोडर्म लाइन करती है। यहां लिखते हैं बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म। मीजोडर्म ही लाई कर, जो बॉडी की कैविटी होती है उसको बनाती है। जो बॉडी की कैविटी इसे डिप्लोब्लास्टिक में बनी, इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक में बनी, वो किसने बनाई? तो इनकी 2 जर्म और 3 जर्म लेयर में से एक एक जर्म लेयर जो कि है मीजोडर्म, उसने बनाई। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, बाकी जितने भी है सब में जो मीजोडर्म ने जो कैविटी बनाई, वो बॉडी कैविटी मीजोडर्म के ही थ्रू बन सकती है, बाकी किसी लेयर के थ्रू वो चीज नहीं हो सकती। तो सिर्फ यहां पर भी मीजोडर्म बना रही है, यहां पर भी मीजोडर्म बना रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक दोनों में ही। अच्छा, अब उस चीज को क्या कहते हैं? उस चीज को कहते हैं, उस चीज को कहते हैं सीलोम, जो ये बॉडी कैविटी बनती है। तो ये जो बॉडी कैविटी हुई, ये जो बॉडी कैविटी हुई is known as is known as coelom, is known as coelom। अच्छा, सीलोम बोला। अब ये क्या होता है?
इसके भी 3 केसेस बन सकते हैं, इसके भी 3 केसेस बन सकते हैं, इसमें भी बनेंगे, इनमें भी बनेंगे, क्योंकि मीजोडर्म की वजह से इनकी बॉडी कैविटी तो अलाइन हो रही है ना, मीजोडर्म की वजह से इनकी बॉडी कैविटी अलाइन हो रही है और उसमें बनेंगे, है ना। तो अब एक चीज है कि या तो वो प्रेजेंट हो सकती है या वो एब्सेंट हो सकती है, या वो पार्शियली प्रेजेंट हो सकती है या पार्शियली एब्सेंट हो सकती है, ऐसे बोल सकते हो। तो इफ एब्सेंट, अगर एब्सेंट हुई, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हुई, और इफ सूडो सूडो इफ सूडो प्रेजेंट, इफ सूडो प्रेजेंट, है ना, सूडो प्रेजेंट या पार्शियली प्रेजेंट। तो इन तीनों में नाम क्या क्या रखे हैं। अगर एब्सेंट है तो एसीलोमेट, एसीलोमेट। अच्छा अगर प्रेजेंट है तो सीलोमेट, तो सीलोमेट। अच्छा अगर पार्शियली प्रेजेंट है, अगर पार्शियली प्रेजेंट है तो स्यूडो, स्यूडो सीलोमेट, सीलोमेट, ठीक है, स्यूडो सीलोमेट। अब इसमें आते कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन कौन से किंगडम्स हैं। ए सीलोमेट में आते हैं पॉरीफेरा। अच्छा अगर आपको वो वाला सीक्वेंस याद है, कौन से वाला जो अभी बताया था, ये वाला अगर सीक्वेंस याद है तो आप पॉरीफेरा से लेके पॉरीफेरा टू प्लेटी हेलमेंथिस, अगला पी वाला स्टार्टिंग जहां से होगा वहां तक इसकी ये ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो कि पी से पी तक पे पहुंचे तो ए सीलोमेट आया। अच्छा सीलोमेट कौन कौन है, सीलोमेट तो उससे पहले ए स्यूडो सीलोमेट कौन है, प्लेटी हेलमेंथिस के बाद है एसिकेलेमेंथिस। तो एसिकेलेमेंथिस के अलावा बाद में बचे हुए आगे जितने भी हैं, रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट ऑफ ऑल वो बने सीलोमेट। अच्छा एस्केलेमेंथिस अलग निकले तो उसमें क्या ऐसा अलग था, वो जब एस्केलेमेंथिस के बारे में सेपरेटली बात करेंगे तब जरूर बताएंगे एस्केलेमेंथिस में क्यों स्यूडो कैरेक्टर यानी पार्शियल कैरेक्टर शो होता है, पार्शियल कैरेक्टर शो होता है। बाकी सब में ए सीलोमेट किस किस में, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलेमेंथिस में पार्शियल, और उसके बाद बचे जितने भी है सारे सीलोमेट है। यानी सब में जो प्रेजेंट है सीलोम, प्रेजेंट है सीलोम। सीलोम क्या मतलब, बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म ने बनाई, बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म ने बनाई। अच्छा डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में बताया था टू जर्म लेयर है, टू जर्म लेयर है, ठीक है। यहाँ पर 3 जर्म लेयर है, स्टिल बॉडी कैविटी नहीं है। अब ऐसा क्या अलग है प्लेटी हेलमिन्थिस में, वो जब प्लेटी हेलमिन्थिस बताएंगे तब सेपरेटली उसमें कवर हो जाएगा। ये सिर्फ एक शॉर्ट पोर्शन था जिसमें आज आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिखाया और थोड़े बहुत आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन में बताने की कोशिश करी कि अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन दिस, डिफरेंस बिटवीन दिस, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस एक दिखाया बहुत अच्छे से। आगे भी है इसमें भी चीजें बची हुई, वो भी उसमें बताएंगे। सिमेट्री से स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो अगला आएगा। आज हमने इसका जो है बेसिक इंट्रोडक्शन पोर्शन और बेसिक सारे किंगडम्स के नाम जैसे जैसे जिस पोर्शन में आपको याद होने चाहिए वो हमने लिख दिए। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे बॉडी सिमेट्री से सारे ऑर्गेनिजम्स की, सारे किंगडम्स की। थैंक यू सो मच।